दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने दिया दिव्य कवच। दुर्योधन को हराने में असफल, परेशान अर्जुन। फिर आगे क्या हुआ, जो घटना आप आज तक नहीं जानते। ये महाभारत का एक अनजाना प्रसंग है। ये महाभारत युद्ध का 14वां दिन था। धूल और रक्त से भरी कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस दिन गुरु द्रोण ने दुर्योधन को अर्जुन से भिड़ने भेजा। दुर्योधन का हृदय कांप उठा। उसने कहा, गुरुदेव, देवताओं के स्वामी इंद्र भी अर्जुन को पराजित नहीं कर पाए, मैं उसे कैसे रोकूं? द्रोण शांत स्वर में बोले, तुम सही हो, अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं तुम्हें वो दिव्य स्वर्ण कवच पहनाऊंगा। ये साधारण कवच नहीं। जब देवता युद्ध में हार रहे थे तब महादेव ने अपने शरीर से इसे निकाला था। इंद्र ने इसे पहनकर वृत्रासुर का वध किया। अनेक देव विजयों के बाद ये कवच मेरे पास आया। आज जैसे ब्रह्मा ने इंद्र को ये कवच पहनाया, वैसे ही मैं इसे तुम्हें प्रदान करता हूँ। कृष्ण हो, अर्जुन हो या कोई भी अस्त्र, ये कवच कभी नहीं टूटेगा। दुर्योधन दिव्य चमक में लिपटा युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्योधन का प्रहार बिजली की तरह गिरा। उसके अस्त्रों ने अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण दोनों को घायल किया। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर दिया। वो भीषण वर्षा के समान अंबर भर बाण बरसाने लगे, किंतु आश्चर्य, हर एक तीर दुर्योधन के कवच पर टकराकर गिर जाता। एक भी वार प्रभावी नहीं हुआ। कृष्ण स्तब्ध रह गए। पार्थ, क्या तुम्हारा गांडीव कमजोर पड़ गया? तुम्हारी शक्ति कहां खो गई? तुम्हारे अस्त्र दुर्योधन को छू भी क्यों नहीं पा रहे? अर्जुन व्यथित स्वर में बोले, माधव, ये वही कवच है। इसमें त्रिलोक की शक्ति निहित है। मेरे किसी अस्त्र से ये टूट नहीं सकता। इंद्र का वज्र भी इसे नहीं भेद सकता। आप सब जानते हैं, फिर मुझे क्यों भ्रमित कर रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराए और अगले ही क्षण 5 जन्य शंख की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। उसका कंपन युद्ध भूमि को थर्रा गया। कमजोर योद्धा बेहोश होकर गिर पड़े, शस्त्र थम गए और पूरा युद्ध जैसे स्थिर हो गया। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, विचलित मत हो। ये वेल उठाओ। प्राचीन काल में पृथ्वी देवी ने इसी वेल से नरकासुर का वध किया था। ये किसी भी कवच को भेद सकता है। अर्जुन ने उस दैवी वेल को अपने हाथों में लिया और उस क्षण दुर्योधन को सीधा उसी अस्त्र से मार देना संभव था। किंतु अर्जुन को भीम का वचन याद आया। दुर्योधन का वध का अधिकार भीम का है। वचन का सम्मान करते हुए अर्जुन ने वेल दुर्योधन पर प्रहार नहीं किया, बल्कि केवल उसकी ओर छोड़ दिया। वो वेल बिजली की तरह आकाश चीरती हुई दुर्योधन पर गिरी और शिव प्रदत्त दिव्य कवच क्षण भर में चूर चूर हो गया। कवच टूटते ही दुर्योधन का अहंकार टूट गया। उसकी आंखों में भय कौंधा। उसने युद्ध भूमि छोड़ दी, भाग गया। उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान ने एक शाश्वत सत्य देखा। अभेद्य कवच भी टूट जाता है, अजय बाधाएं भी गिर जाती हैं, जब मनुष्य कृष्ण की शरण में आता है। देवताओं का कवच टूटा अर्जुन की शक्ति से नहीं, कृष्ण की करुणा से। दुख, विफलता और बाधाएं वे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, कृष्ण का स्मरण ही पर्याप्त है। वो सब कुछ भेद देता है। ऐसी अनसुनी, अद्भुत, आश्चर्यजनक ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।